बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड। किंगडम एनिमेलिया एक बड़ा ग्रुप है और सबसे ज़्यादा जो एडवांस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, ये उन जानदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। एनिमेलिया जो है, इनमें जितने भी जानदार हैं उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। और एनिमल जो है दैट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनिमा। एनिमा से मुराद होता है ब्रीथ और सोल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो सांस लेती हो या जिसमें रूह मौजूद हो। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स जो हैं, बेसिक जो इनके फीचर्स हैं या करेक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये एनिमेलिया ग्रुप में है, वो इनका हेटेरोट्रॉफ्स होना है। और सेकेंडली हेटेरोट्रॉफ होने के साथ साथ इनका मोटाइल यानी लोकोमोट करना है। बट कुछ इसमें ऐसे भी जानदार होंगे जो कि लोकोमोट नहीं करेंगे, मूवमेंट शो ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं और इनके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन फाइला में इसको डिवाइड किया गया है और उनके क्या क्या फीचर्स हैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं किंगडम एनिमेलिया का। तो बात को आगाज़ करते हैं हमेशा प्रिमिटिव काइंड से। तो जो प्रिमिटिव वन है मेरे पास, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी इंसेस्ट्रल लाइन को पहले देखेंगे। तो जो एनिमल्स हैं दे इवॉल्व फ्रॉम द प्रोटिस्टा ग्रुप, और इसके इंसेस्टर जो थे वो प्रोटिस्ट थे। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटोजोन्स आएंगे। प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर नॉन टू बी द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इनके काफ़ी हद तक फीचर्स एनिमल से मिलते जुलते हैं, बट ये प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बट जिससे हम देखते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ चेंजेस आ रही हैं। अब हमने क्या किया कि प्रोटिस्टा से फर्दर दो इसके कह लें कि हमने डिवाइड किया फाइलम्स को। ग्रुप से हमारे पास एक ग्रुप है सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल का, जो कि एक मल्टी सेलुलर जानदार तो है, बट इसमें कई चीज़ों की कमी है जो कि आज के हमारे पास जो एनिमल्स हैं एडवांस काइंड ऑफ एनिमल्स उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। तो ये पैराजोआ ग्रुप है। पैराजोआ ग्रुप में क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो दो याद रखने वाले हैं। पहली बात, पैराजोआ ग्रुप में जितने भी जानदार होंगे दे लैक टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स, यानी इनमें आपको ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे टिश्यूज ही मौजूद नहीं है जो कि ऑर्गन्स में डेवलप हो सकें। और सेकेंडली अगर इनकी बॉडी की सिमेट्री की बात की जाए तो दे आर एसिमेट्रिकल। इनमें किसी किस्म की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, ये एसिमेट्रिकल बॉडी रखते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। ए वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब होगा विदाउट, यानी किसी चीज़ के बगैर। पैराजोवा में जो बिलोंग करेगा फाइलम वो हमारे पास है पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में जो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं वो स्पॉन्जीज की आती हैं। इसको हम डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे और इनके जनरल कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। तो पॉलीफ्रा हो गया हमारे पास। तो देन दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है, जो मेजर ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया में, तो हमारे पास यूमेटाजोआ रिलेटेड एनिमल्स हैं, जिसमें फर्दर और कई किस्म में और उसमें कई किस्में जो हैं वो डिवाइड की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर्स। तो यूमेटाजोआ जो है इसके फीचर्स पैराजोआ से ऑपोजिट हैं। They have tissues organized into organs and they are symmetrical body। तो इनके अंदर के ऑर्गन्स भी आपको देखने मिलेंगे और सिंपली क्या इसके अंदर एक सिमेट्रिकल जो है हमें इसकी बॉडी शेप में मिलेगी। अब यूमेटाजोआ जो है आगे जाके फिर दो छोटे ग्रेड्स में डिवाइड होता है। एक ग्रेड बायलैट्रिया कहलाता है और एक ग्रेड रेडिएटा कहलाता है। सबसे पहले रेडिएटा की बात कर लेते हैं। तो रेडिएटा जो है दैट इज रिलेटेड टू द सिमेट्री नॉन टू बी द रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री से क्या मुराद होता है कि कोई भी जानदार अगर हम उसको एक से ज़्यादा प्लेन पर कट करें तो उसकी बॉडी जो है वो सिंपली आसानी से जो है हमारे पास दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो वो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो उसका राउंड इन शेप होना ज़रूरी है, लाइक हाइड्रा की तरह। तो रेडिएटा में जो बिलोंग करेगा फाइलम दैट इज निडेरिया। निडेरिया का जो दूसरा नाम है दैट आर सिलेंट्रेट्स। और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनके दो बेसिक फीचर्स हैं जिसकी बुनियाद पर इन्हें निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स कहा जाता है। निडेरिया कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स जिन्हें हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। और सेकेंडली सिलेंट्रेट्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें मेन जो एग्जांपल हम ज़्यादातर जो कोड करते हैं हाइड्रा, अदरवाइज इसके अंदर अदर स्टिंगिंग एनिमल्स भी शामिल हैं लाइक जेलीफिश वगैरह उसके अंदर मौजूद हैं।
रेडिएटर से वापस आते हैं यूमेटाजोआ के दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास बायलैट्रिया है। नाम से ही जाहिर है एक ऐसी आपके पास ग्रेड है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि बायलैटरल सिमेट्री रखता होगा जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी की तरफ देखें तो सिंपली अगर हम इसको एक सिंगल प्लेन पर कट करें तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, बट अगर हम इसे दूसरे प्लेन पर काटना चाहें तो ये कभी भी 4 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ सकता, जिसकी बुनियाद पर ये बायलैटरल सिमेट्री में आता है। तो ग्रेट बायलैट्रिया में हाल ही ह्यूमन नहीं है, अगेन हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं और उनके डिफरेंट थोड़े से फीचर्स भी हमसे मुख्तलिफ हैं, वो देख लेते हैं। बायलैट्रिया को हमने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास जो सबसे प्रिमिटिव है वो उसमें एसिलोमेट्स हैं, फिर सूडोसिलोमेट्स आए और देन सिलोमेट्स इवॉल्व हुए हैं। तो एसिलोमेट्स, ए वर्ड अगेन यूज हो रहा है, ए से मुराद है विदाउट, यानी विदाउट सिलोम। सिलोम होता क्या है? सिलोम को जनरली अगर आपको समझाना चाहूँ तो दैट इज़ अ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो होती है, जिस तरह आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन में जो पेट की बॉडी वॉल है और आपके जो ऑर्गन्स हैं इनके दरमियान जो खला है दैट इज़ सिलोम। तो इनमें सिलोम नहीं होता, यानी इनकी बॉडीज़ जो है वो फ्लैट हुई। अब फ्लैट बॉडीज़ वाले कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीज। प्लैटीहेल्मिंथीज को हम फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो नॉर्मली हम एग्जांपल कोट करते हैं वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अलावा भी अगर बात की जाए तो इसमें अदर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, जिसमें लिवर फ्लू आपके पास मौजूद है और प्लेनेरिया तो वहाँ पे वैसे भी है। तो प्लैटीहेल्मिंथीज आ जाते हैं जो कि एसिलोमेट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन हमारे पास बारी आती है जी सूडोसिलोमेट्स की। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोमेट्स अगेन बॉडी कैविटी पर बात हो रही है। इसका मतलब ये कोई एक्चुअल आपके पास बॉडी कैविटी नहीं है जो कि मेसोडर्मल लाइन से डेवलप हुई हो, बट काइंड ऑफ बॉडी कैविटी है जो कि मिलती जुलती है। उसमें हमारे पास जो फाइलम है जो इससे बिलोंग करेगा दैट इज़ एस्केल्मेंथीज और इसको हम निमाटोड्स भी कहते हैं और इसमें जनरली हम राउंड वर्म्स का जिक्र सुनेंगे। अब ये जो राउंड वर्म्स हैं ये आपने देखे होंगे बरसातों में बड़े कॉमनली आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर में, जिन्हें हम गंडोए भी कहते हैं, और उस पर आप नमक डालें तो उसका हाइड्रोस्टेटिक जो है स्केलेटन वो पानी सारा बाहर आ जाता है और बॉडी उसकी सुकड़ने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वो बेसिक ग्रुप है, वो ऐसा फाइलम है जिसमें ये जानदार पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिलोमेट्स, और सिलोमेट्स को भी हमें अगेन ये दे हैविंग ट्रू सिलोम। इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक आपके पास प्रोटेरोस्टोम्स है और एक हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्रोटेरोस्टोम्स की। अगर आप तरतीब देख रहे हैं तो हमेशा हम जानदारों के जो फाइलम हैं या ग्रुप्स हैं उनको एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया होता है और उनकी तरतीब दी होती है। जिस तरह कि हमने सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा की बात की, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिंथीज, अब एस्केल्मेंथीज की बात की, तो प्रोटेरोस्टोम में जो पहली बात मैं करूँगा वो एनालिड्स की होगी। दे आर अगेन वर्म्स बट मॉडिफाइड देन एस्केल्मेंथीज और इवॉल्व्ड हैं। तो उसमें हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स आ जाते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं वो सिंपली हमारे पास अर्थवर्म है, ठीक है, और अर्थवर्म जनरली यूज़ होते हैं फिशिंग के अंदर भी, और दे आर नॉट टू बी द नेचुरल पिलो, यानी ये सॉइल की एरेशन को बेहतर बनाते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टू बी द अर्थवर्म्स। और ये सेगमेंटेड वर्म की कैटेगरी है जिन्हें हम एनालिड्स कह रहे हैं। और दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे और मूव करें तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स वर्ड जो है दैट कम फ्रॉम द जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास एक बड़ा ग्रुप भी शामिल है जिन्हें इंसेक्टाम फैमिली कहते हैं, क्लास है हमारे पास, जो कि 53.1 समथिंग राउंड अबाउट हमारे पास परसेंटेज वाइज एनिमेलिया के लिहाज से या एनिमल्स के लिहाज से उनकी तादाद है। तो उसमें कई एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं। मैंने एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज़ बटरफ्लाई, इजी टू नो है। तो हमारे पास फिर बात आ जाती है आर्थ्रोपोड से मूव करते हैं तो हमारे पास मोलस्कन्स आ जाते हैं। फाइलम मोलस्का है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और इसमें एक सबसे जीनियस जानदार भी पाया जाता है जिसे हम ऑक्टोपस कहते हैं। इसमें स्नेल्स भी होते हैं, अगेन ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, और इनका जो लाइक अगर आर्थ्रोपोड्स के हिसाब से देखूँ तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, काइटेनियस लेयर का बना है। ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पर मुश्तमिल होते हैं। फिर हमारे पास जो है बात आ जाती है सिलोमेट्स में ड्यूटेरोस्टोम्स की, जो कि मोर मॉडिफाइड है देन प्रोटेरोस्टोम्स। और प्रोटेरो और ड्यूटेरो में जो जनरल फ़र्क है वो भी साथ साथ समझ लें कि प्रोटेरोस्टोम जो हैं ये ऐसे काइंड ऑफ आपके पास हम कहेंगे जानदार हैं
जिनके अंदर जो डिवीजन ऑफ सेल होती है वो होती है स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है। दे हैव स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट काइंड ऑफ डिवीजन। और इसमें अगर ब्लास्टोपोर से जो गट की फॉर्मेशन है दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू एनस, यानी माउथ से एनस की तरफ होती है। यानी सबसे पहले माउथ बनता है देन एनस। बट ड्यूटेरोस्टॉम में हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। इसमें आपके पास जो देखने को डिवीजन या क्लेवेज देखने को मिलती है वो हमारे पास सिंपली होती है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, जिसको हम पहचान नहीं सकते। अब ये दोनों को एक बार फिर से समझ लें कि जो हमारे पास स्पाइरल और डिटर्मिनेट है, स्पाइरल में क्या है कि सेल में जो स्पाइरल डिवीजन हो रही है उसमें सेल्स की शेप और साइज का फ़र्क है, जिससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इसने आगे जाके किस स्ट्रक्चर में तब्दील होना है। बट रेडियल में ऐसा नहीं है, तमाम सेल्स एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, एक जैसा से शेप और साइज़ है। तो दैट्स वाई दैट क्लेवेज इज इनडिटर्मिनेट, जिससे हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिर मैंने जिस तरह कि यहाँ पे बताया कि माउथ टू एनस है, तो यहाँ पे एनस टू माउथ फॉर्मेशन होगी। अब डिटेरोस्टॉम में सबसे पहला ग्रुप जो है दैट आर एकाइनोडर्मेटा, और ये एंसेस्टर्स माने जाते हैं कॉर्डेट्स के भी, और ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहलाते हैं, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं सी अर्चिन है, ब्रिटल स्टार वगैरह शामिल हैं। फिर कुछ हेमिकॉर्डेट्स हैं जो कि एक ट्रांजिशनरी पीरियड ऑफ टाइम में बिटवीन एकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स डेवलप हुए, और इनके करेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कॉर्डेट से मिलते जुलते होते हैं, बट ये कंप्लीट कॉर्डेट कंसिडर नहीं किए जाते। इसमें आप एग्जांपल एम्फिऑक्सिस वगैरह की ले सकते हैं, और उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट जानदार के तौर पे ये जाने जाते हैं। ड्यूटेरोस्टॉम्स में फिर हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा ग्रुप कॉर्डेटा, और सबसे मैं कहूँगा कि एडवांस जो जानदार हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब कॉर्डेटा में देखा जाए तो अगेन तरतीब को फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पाइसेस, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड देन हमारे पास मेमेलिया है। पाइसेस की अगर बात करूं तो पाइसेस जो है इन्हें मछलियों का ग्रुप है जी, ये सुपर क्लास है बेसिकली। इसकी फर्दर क्लासेस है साइक्लोस्टोमेटा है, आपके पास कॉन्ड्रेक्थाइस है, ऑस्ट्रिकथाइस है। 3 किस्म की मछलियाँ होती हैं। एक होती हैं जो कि ई लाइक बॉडी है, इसके अंदर एग्जांपल आप लैम्प्रे या हैगफिश की ले लेते हैं। और कॉन्ड्रेक्थाइस बड़ा मेजर किस्म का डेंजरस ग्रुप है फिशेस का। कॉन्ड्रेक्ट वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और इसमें हमारे पास आएंगी रेज हैं, स्केट्स हैं, शार्क्स वगैरह शामिल हैं इसके अंदर। फिर वो ग्रुप आ जाता है जिसको हम नॉर्मली खाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह रोहू वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, और इनमें कांटे बकायदा मौजूद होते हैं। तो दे आर नॉन टू बी द ऑस्ट्रिकथाइस, और इनमें बॉनी फिशेस में अगेन रोहू वगैरह शामिल है, और ट्राउट भी इसी क्लास से बिलोंग करेगा। फिर हमारे पास एम्फीबियंस है, एक अच्छा ग्रुप है जो कि ट्रांजिशनरी ग्रुप में माना जाता है, जो अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा पानी में और आधा हिस्सा जो है लैंड पे गुजारते हैं। और इनमें एक अमल होता है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। एम्फीबियंस में हमारे पास कुछ टेल्ड एम्फीबियंस है, कुछ टेललेस एम्फीबियंस है। तो टेल्ड में आपके पास सैलमेंडर, न्यूट्स वगैरह या निम्फ शामिल है, और जो आपके पास टेललेस एम्फीबियंस है उसमें हमारे पास फ्रॉग है, टॉड वगैरह उसके अंदर शामिल है। फिर एक टाइम के हुक्मरान जिन्होंने काफ़ी टाइम तक इस अर्थ को अपने अंडर रखा और फलते फूलते रहे, बट एकदम से इनका नामो निशान भी मिट गया कुछ रिप्टाइल्स का, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं, कुछ एज अ लिविंग फॉसिल भी कंसिडर किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो रेप्टिलिया ग्रुप का है। उसके पीछे रीज़न है कि दे हैव ऑसिफाइड बोन्स, इनकी बोन्स बहुत डेंसर हो गई थी, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड हो गया था, और देन ये फॉसिलाइज हो जाती हैं। बट एम्फीबियंस की बोन्स थोड़ी सी नरम थी, अगेन इनका भी रिकॉर्ड मिल जाता है, बट ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे पास इस वक्त फॉसिल की शक्ल में जो है वह रेप्टाइल्स का है। अब रेप्टाइल्स जो हैं हमारे पास इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फैमिलीज़ हैं। उसमें क्रोकोडेलियन फैमिली बड़ी मशहूर है, जिसमें क्रोकोडाइल्स, गैवियल्स हैं, हमारे पास एलिगेटर्स हैं। फिर अगर देखा जाए तो दूसरे ग्रुप्स में टर्टल्स हैं, टोर्टॉइज हैं, सफिनोडॉन हैं, आपके पास कमोडोज हैं, मॉनिटर है, स्नेक हैं। तो ये सारे के सारे रेप्टिलियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
फिर बारी आ जाती है हमारे पास रेप्टाइल्स के बाद एवीज ग्रुप है। एवीज आर नोन टू बी द बर्ड्स। अगेन बर्ड्स भी डिवाइडेड फॉर्म में, कुछ आपके पास फ्लाइट वाले बर्ड्स हैं, कुछ फ्लाइटलेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर परिंदे हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो नहीं उड़ने वाले उसमें ऑस्ट्रिच है, आपके पास ईमू है, कैज़ोवरी है, कीवी है, ये सारे के सारे बर्ड्स उसके अंदर शामिल हैं। फिर सबसे मेजर ग्रुप जिससे इंसान भी बिलोंग करता है, बट उसकी भी एक कैटेगरी उससे बिलोंग करता है, दैट इज़ अ सब क्लास यूथीरिया। तो मैमेलिया ग्रुप है जी। मैमल्स किस के तहत मैमल्स कहलाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और डिफरेंट अदर करेक्टर्स हैं जो कि इन्हें मैमल्स के ग्रुप में रखने में मदद करता है। तो मैमेलिया भी फर्दर डिवाइडेड है। वन आर प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड द यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जो हैं दे आर एग लेइंग मैमल्स, जो कि गिनती के दो रह चुके हैं दुनिया में। वन आर डक बिल प्लेटिपस एंड सेकंड वन आर द एकेडना, जिन्हें हम स्पाइनी एंड ईटर भी कहते हैं। ये दो बेसिक स्पीशीज़ रह गई हैं प्रोटोथीरिया की। और फिर हमारे पास मेटाथीरिया है, पाउच्ड मैमल्स हैं, और मार्सुपियल्स का लैंड आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें कोआलाज हैं, उसमें आपके पास कैंगरूज हैं, फिर कैंगरू रैट्स भी आ जाते हैं। बट इसमें कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं लेटली। अगर बात की जाए तो हमारे पास तस्मेनियन टाइगर एग्जांपल एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मानी जाती है मेटाथीरिया में। यूथीरिया की बात की जाए तो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, और इससे ह्यूमन बिलोंग करते हैं। डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म है, लाइक लाइन है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, बुल्स हैं, काऊ हैं। इसके अंदर तमाम ये जानदार ऐसे हैं जो कि प्लेसेंटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये यूथीरिया ग्रुप है मैमल्स का। तो ये सारा का सारा एक कंप्लीट जो था हमारा, जिसे हम कहेंगे कि मैं इसे शजरे का नाम दूंगा, एक पेडिग्री थी जिसके थ्रू, या अगर इसे हम बायोलॉजिकल ज़ुबान में बात करें तो ये काइंड ऑफ हम इसे फिलिएटिक लाइनेज का भी नाम दे सकते हैं। बट ये एक ऐसा फीचर था जो कि हमें इस तरह किंगडम एनिमेलिया को आसान तरीके से समझने के लिए ज़रूरी था। और इसमें हमने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट एक ओवरव्यू ले लिया तमाम जो उसके फाइलम्स थे या फाइला थे किंगडम एनिमेलिया के, और देखा कि उनको किन किन करेक्टर्स की बुनियाद पर इन डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, और कौन से वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी थी इस किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।